आज एक बहुत ब्रह्मस्त्र उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और ये उपाय काम कहां पर करेगा इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। और एक बात खास तौर पर जान लेना जरूरी है कि साल में सिर्फ एक बार आप इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं। एक बार आपने इस उपाय का प्रयोग कर लिया, उसके बाद में आपको अगले साल के आने का इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि रामनवमी जिस दिन प्रभु श्री राम इस धरती पर प्रकट हुए थे, वह दिन साल में एक बार आता है। और प्रभु श्री राम को जो पूजते हैं भगवान शिव, उनसे रिलेटेड ये उपाय है। कारण यह है कि भगवान शिव राम जी को पूजते हैं और राम जी के हृदय में भगवान शिव बसे हुए हैं। अब जानना हमारे को यह है कि यह उपाय करना किनको है। इस इतने बड़े संसार में ये जो 9 ग्रह है हमारे जीवन को चला रहे हैं, तो इन ग्रहों के बिगड़ जाने से या इनके अप्रसन्न हो जाने से हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आने लगती हैं। जैसे कि पति पत्नी में कटु संबंध हो जाते हैं, व्यापार एकदम से खत्म होने लगता है, चौपट हो जाता है, आर्थिक समस्याएं एकदम से घेर लेती हैं। जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जैसे पिता पुत्र का रिश्ता है, माता पुत्र का रिश्ता है, भाई बहनों का रिश्ता है, इनमें एकदम से कड़वाहट आ जाती है। वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जिन्हें जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है, वो गधे की तरह लगे रहते हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन उन्हें परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। लोग उनका एक तरीके से उनकी मेहनत का मिसयूज कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है। तो इस तरीके से जीवन में एक टेंशन बढ़ने लगती है, मानसिक तनाव होने लगता है। जब आर्थिक तंगी होती है तो आदमी के अंदर वैसे ही फ्रस्ट्रेशन और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। और कितना भी रिश्ता अच्छे से अच्छा हो, लेकिन जहां पर आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं, वहां पर हर रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, गर्माहट खत्म हो जाती है। तो ये सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। कारण क्या है? ये जो 9 ग्रहों की मैं बात कर रहा था, तो मंगल ग्रह हमारा मंगल करने के लिए होता है। ये ब्लड से जो रिलेटेड हमारे रिश्ते हैं उनको सही करने के लिए होता है। पराक्रम का जो देवता होता है वो मंगल होता है। मान प्रतिष्ठा का जो देवता होता है वो मंगल होता है। अगर हमारा बुद्धि खराब है तो ये समझ लीजिए कि व्यापार को चौपट होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि से आती है। बुद्धि को राजकुमार कहा जाता है। राहु अगर हमारा खराब है तो ये समझ लीजिए कि पति पत्नी के रिलेशंस खराब होने लगेंगे। शनि अगर हमारा खराब है तो आप ये समझ लीजिए कि शनि हमारे कर्मों का फल हमारे को देता है। और इस कलयुग में कितना भी आप बुरे कर्म करने से बचें, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने काम को निकलवाने के लिए आदमी रिश्वत देता है। तो मतलब तमाम तरीके की ऐसी बातें हमारे साथ हो जाती हैं जो शास्त्र अनुसार होनी नहीं चाहिए। ये जो छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी। बस ये है कि पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है। आपको 27 पान के पत्ते लेकर आने हैं, डंडी वाले। एक पत्ता अगर मान लीजिए 3 या 4 रुपए का पड़ेगा तो आपका ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। और एक छोटी सी शीशी आपको शहद की लेकर आनी है, और इसे घर पर आप लेकर आ जाएं। और उसके बाद में इन पत्तों को आप गंगा जल से धो लें। धोने के बाद में आप इन्हें सुखा लें, और सुखाने के बाद शहद की शीशी में अपनी अनामिका उंगली को डुबोकर आप डुबोइए और वहां पर लिखिए श्री राम। और जो हाथ में पहनने वाला कलावा है, उस पत्ते को मोड़कर आप उन 27 पत्तों की माला बना लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि शिव जी को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब हम राम की महिमा को गाते हैं। शिव जी सबसे ज्यादा खुश हुए थे जब राम धरती पर प्रकट हुए थे। शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान करवाने के बाद आप ये जो पान की माला है उनको पहना दीजिए, और वहां पर शांतिपूर्वक बैठकर प्रभु श्री राम के राम अवतार की कथा उनको सुनाइए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। और भगवान शिव से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपके इष्ट संसार में पधार चुके हैं। अब आप हमारे घर और परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद में एक अलग से आपको एक पान का पत्ता लेना है, मीठा पान का पत्ता। मीठा पानी कहना चाहिए, उसके अंदर गुलकुंद होता है। उसे आपको चमेली के तेल के साथ महाबली हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना। ये तेल और पान के बीड़े को समर्पित करने के बाद महाबली हनुमान जी के चरणों में बैठकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और प्रभु श्री राम का संपुट लगाना ना भूलें। प्रभु श्री राम का संपुट लगा के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर
जो है प्रत्येक एक एक हनुमान चालीसा के बाद, जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ ली, फिर राम जी का संपुट लगा लिया, फिर दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ ली, फिर संपुट लगा लिया, फिर तीसरी हनुमान चालीसा पढ़ ली, फिर संपुट लगा लिया। इस तरीके से आपको उनका आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि मंगल अगर हमारा ताकतवर है तो ये समझ लीजिए कि संसार में आपकी विजय होने से कोई रोक नहीं सकता। समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो पान का पत्ता रिप्रेजेंट कर रहा है वो बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शहद है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम पीड़ा किसी को देते हैं, यानी कि अब हमारी सम्मान की रक्षा आपके हाथों में है। इतना छोटा सा उपाय करने के बाद में नवग्रह हमारे ठीक होने लगते हैं। कारण क्या है कि किसी भी कुंडली के किसी भी स्थान में बैठे हो वो सब हमारे को शुभ फल देने लगते हैं। कारण यह है कि इस संसार को चलाने वाले भगवान श्री राम के इष्ट, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, जब हम उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो माता जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं। और जब माता पिता जब प्रसन्न हैं तो कार्तिकेय जी प्रसन्न हैं, गणेश भगवान प्रसन्न हैं, जो रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हैं। जहां पर कभी हमारे सम्मान में थोड़ी कमी आने लगती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप कार्तिकेय जी को मना लीजिए, आपके ये जो सम्मान की समस्या दूर हो जाएगी। नंदी भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब भोलेनाथ प्रसन्न है तो नंदी भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। नंदी भगवान के प्रसन्न होने से हमारे पितर, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनके पितर और पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, उनके वंश को जब उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर उनकी संतानें पढ़ लिखने लगती हैं, उनकी नस्ल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। तो ये छोटा सा उपाय रामनवमी को आप अवश्य करें। इससे आपका न सिर्फ मान सम्मान बढ़ेगा, धन की बढ़ोतरी होगी, बल्कि पितरों के आशीर्वाद के साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे घर पर आएगा। हमारे संतान इससे प्रसन्न होगी, हमारे संतान के आगे जो बैरियर्स हैं वो हटेंगे। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।